प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम बेलन के दो प्रश्नों को हल करेंगे जो बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको 1 से 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो बेटा अगर यह वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बेटा मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना। दोनों ही प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं और बेटा ऐसी तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्यारे बच्चों पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझना, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, किसका? बेलन का, और ऊंचाई दी हुई है और आयतन ज्ञात करा रहा है। भाई एक बात बताओ, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको पहले अलग से बता दूं थोड़ा सा। देखो बेटा यहां पर मैं आपको बताऊं बेलन का आयतन होता क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, समझो पूरे सवाल क्या सभी प्रश्नावली को हल कर दोगे। फिलहाल मैं दो प्रश्नों हल करूंगा। देखो कैसे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझना, इस समय हमें देखो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। चलो ऊंचाई हमें दे रखी है एच बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर पूरे में देखो त्रिज्या कहीं नहीं दी हुई, क्या है? त्रिज्या नहीं है, ठीक है। और देखो पाई का चलो तब भी मान रख देंगे 22/7। जब भैया त्रिज्या ही नहीं है तो फिर सवाल को कैसे हल कर लेंगे? इसलिए पहले हमें त्रिज्या निकालनी है। मेरी बात को ध्यान समझना और पूरी वीडियो को देखना। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर दोगे, समझे? तो हमें चलो मान के चलते हमने 22/7 यहाँ पे रख दिया और हमने एच का मान रख दिया 10 सेंटीमीटर। भैया आर है ना, तो कैसे हल कर देंगे इसको, आयतन को, ठीक है। इसलिए हमें आर की आवश्यकता है। इससे पहले हम करेंगे क्या, हम इसीलिए देखेंगे आर कैसे मिल सकती है। तो हम आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो क्या निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल होता क्या है भैया? बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे अब हल। देखो कैसे हल करेंगे, देखो हल लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया क्षेत्रफल होता क्या है? होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। अब यहां पर बात समझ में आई या ना आई? देखो पाई आर स्क्वायर का आप मान मत लगाओ, ठीक है। क्यों ना लगा भैया? यहां पे देखो कि पाई आर स्क्वायर तो ये रहा है या नहीं है, है ना। इसलिए हम इसके स्थान पर लिख देंगे 154। है बढ़िया जोड़ है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सीधे लिखते हैं बेलन का आयतन। तो बेटा अच्छा, इससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लेना या समझ लेना, ठीक है। मैं समझा तो दिया, लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन, बेटा, ठीक है। क्या होता है जी? बेलन का आयतन ज्ञात करा रहा है, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान क्या है? 22/7, ठीक है। आगे देखिए कि आर का मान, ओ सॉरी गलती कर दी, देखो मैंने गलती कर दी, नहीं कर दी भाई। इसका मान तो ये रहा, ठीक है। तो इसको हटा दो और यहां पर लिख देंगे क्या, इसके स्थान पर 154। कितने लिख देंगे? 154। और ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर बस। तो बेलन का आयतन भैया हम ज्ञात कर देंगे कितना कि 154 धाम कितने हो जाएंगे? 1540 सेंटीमीटर की घात 3। तो ये हमने बेटा क्या ज्ञात कर लिया? ये हमने ज्ञात कर लिया बेलन का आयतन, ठीक है। तो मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझें। अगर यहां पर दोनों का मान दे रखा है तो भैया सीधे सीधे उसका मान लगा दो। अगर नहीं दिया है तो फिर इनके मान अलग अलग दे रखे होंगे, त्रिज्या अलग दे रखी होगी और पाई का मान तो आपको याद ही है 22/7 लगाते ही है, ठीक है, या 3.14, है ना। तो आप फिलहाल इस प्रश्न को इसके आधार पर बेटा समझ लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अब हल करें इसके दूसरे प्रश्न को, वो भी अलग टाइप का है बेटा। देखो बेटा यहां पर दूसरा प्रश्न मैंने
लिख दिया है। और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेटे कैसे इसको हल करेंगे समझते हैं। देखो बेटे ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। देखो दो ये रहे, पाई का मान क्या होता है 22/7। एच देखो त्रिज्या नहीं है इसमें, कहीं त्रिज्या है नहीं है, व्यास दे रखा है। फिलहाल त्रिज्या ऊंचाई कितनी है हमारे पास 14। तो त्रिज्या हमें देखनी है, त्रिज्या कैसे प्राप्त होगी? तो देखो व्यास होता ना, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, लिख देंगे हम आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि व्यास का क्या होता है आधा, ठीक है। और ऊंचाई हमारे पास क्या है, ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना, सीधे सीधे प्रश्न को हल कर देना है। लिख देंगे यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। यहां पर इस समय देखो कि दो तो हमारे ये रहे, पाई का मान क्या है हमारा 22/7। आर हमारे पास कितनी है 5, और एच हमारे पास कितनी है 14, ठीक है। इनके आधार पे हमने इनके मानों को लिख दिया बेटा। अब देखो 7 दूनी 14, कितना कितना बचा, यहां बचा हमारे पास 22, मतलब 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 2। इन सब की बेटा कर लेंगे गुणा। कैसे जी गुणा होगी कि 22 दूनी कितने हो गए 44, और यहां कर देते हैं 5 दूनी 10। ये बहुत सरल तरीका रहेगा, है ना। अच्छा जब इनकी हम गुणा करेंगे तो 44 धाम बेटा कितने हो गए 440, ठीक है। और वक्र पृष्ठ निकाला है तो भैया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। और बेटा ये दोनों ही प्रश्न मैंने अच्छी तरह से हल कर दिए हैं, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद आई होगी। और मैं फिर से एक बार कह दूं कि भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार तो नहीं, मतलब इन्हीं के आधार पर ही आएंगे आपको, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर, मतलब हल जरूर कर लेना, ठीक है, जो भी प्रश्न आपको मिले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।